Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome to this beautiful session जहां पे हम सीखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स। हम अभी शुरू कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे रे डायग्राम्स होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इसी एक सेशन में। इनको समझने के बाद में आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लाइट चैप्टर, मिरर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मिरर फॉर्मूला के, मैग्निफिकेशन के, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर अभी तक मैं आपको बताऊं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लाइट चैप्टर का रे डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स इजी लगेंगे कंपेयर टू दिस रे डायग्राम्स। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। मैं हर एक रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर का हर एक रे डायग्राम आपको बना के बताऊंगा, फिर उसके समरी भी बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है और उनके रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हम शुरू करें उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, इनमें कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि आप लोगों की एग्जाम में कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। जो मिरर का ये मिड पॉइंट है उसे हम पोल बुलाते हैं, और ये जो मिरर के पहले सबसे पहला पॉइंट है उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, उसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, और उसके बाद जो पॉइंट आता है हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कैपिटल सी। ऑल द पॉइंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड खड़ा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, जिसे हेड और टेल ऐसा माना जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हमेशा 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 ऑब्जेक्ट आपको इस ही रीजन में मिलेगा। ऑब्जेक्ट को आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा इसी रीजन में रखना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, सो याद रखिए ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रखेंगे हम। और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से दो जगह से रेज निकालेगा। टोटल कितनी रेज निकलेगी? तो 3 रेज निकलेगी, लेकिन आप यूजुअली 2 ही बनाओगे। आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट 3 रेज निकालता है, लेकिन आप उसमें से 2 ही बनाओगे। मैंने आपको इसके पहले सिखाया कि किस तरह से सेंटर के, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई अगर रेज आती है ना, तो वो एक्चुअली सेंटर के तरफ जा रही है। देखिए, तो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी रास्ते से आ जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, इवन कॉनकेव में भी तो ऐसा ही होता है। देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रे जा रही थी ना, वो ऐसे जा रही थी, सेंटर से पास हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी रास्ते से आएगी। तो सेंटर से जो रे पास होती है वो सेंटर के रास्ते से वापस आती है। हमारी एक स्पेशल रे थी, तो हमारा सबसे पहला जो रे निकलेगा वो यही निकलेगा, जो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट के बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो रे निकलेगा वो निकलेगा ऐसे। तो देखो, सेंटर से पास हो गया। जो भी रे सेंटर से पास होता है वो वापस आके रिफ्लेक्ट होके उसी लाइन से वापस चला जाता है कि नहीं? इससे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है ना, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं बनेगी। समझ में आ गया? सो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। इसलिए अगली बार मैं जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यहां से निकलने वाली कोई भी रे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है इस पॉइंट की इमेज इस ही लाइन पे कहीं ना कहीं मिलने वाली है। तो हम सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट, हम 2 पॉइंट की इमेज बनाते हैं, एक बॉटम मोस्ट और एक टॉप मोस्ट, उसी के बीच में तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से हम 2 रे निकालेंगे, क्योंकि जब 2 रे अगर निकलेगी, लेट्स से कि यहां से एक रे निकल रही है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो ये एक रे यहां से निकली इस तरह से, बराबर है, तो ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप मुझे बताइए, जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाते हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है? फोकस से पास हो जाती है कि नहीं? तो देखो, ये रे फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्पेशल रे था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, दूसरा स्पेशल रे था, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में कोई भी रे जो पैरेलल जाती है, सेकंड स्पेशल रे देखिए, पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, सो यू रिमेंबर दिस। सो पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई। दूसरी कौन सी रे है? सो दूसरी रे आप चाहो वो ले सकते हो। मैं अभी फोकस से पास होने वाली लेता हूं, यानी कि दूसरे का ही इनवर्स रे, यानी कि थर्ड स्पेशल रे जो सेकंड का इनवर्स है। तो जो रे फोकस से पास हो जाती है, मैं आपको वो बना के बताता हूँ।
जो भी रेज फोकस से पास हो जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। तो वो फोकस से पास हो रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लो पैरेलल हो गई, पैरेलल यानी कि 0 डिग्री पे हो गई, बराबर, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पॉइंट है वहां से दो रेज निकली, एक वो ब्लू सॉरी वायलेट वाली और एक ये ऑरेंज वाली। दोनों टकराने के बाद में ऑरेंज यहां से गई और ये वायलेट जो है वो यहां से गई, लेकिन दोनों मिले इस पॉइंट के ऊपर। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे दोनों की दोनों रेज मिल रही, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज यहां पे बन रही है, और इमेज का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाली है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है तो इमेज भी ऐसे सीधी बनने वाली है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पे बना, इसलिए आप टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज यहां पे बनाओगे बेटा। तो आपको ये समझा क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था इसलिए ऊपर एरो था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बना इसलिए नीचे एरो। अच्छा दूसरा ये जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाला है तो वो यहीं पे बनेगा, और ऐसे जाके हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। तो ऐसे कुछ हम रे डायग्राम बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और मिरर के पहले होगा, और हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ट्राई करेंगे उनकी इमेज कैसे बनती है। और टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट इन दो पॉइंट की इमेज निकाली जाती है, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं आती है। सो हम टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं, दो रे पास करा के, दो रे जहां इंटरसेक्ट करती है वहां टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज है, फिर उधर से सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे लेके जाने का, वो जो पॉइंट है वहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज फॉर्म हुई है। आई होप यू रिमेंबर। सो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। आई होप यू गॉट दिस। अभी थोड़ी बहुत चीजें इमेज के नेचर के बारे में भी हमें जाननी है। मिरर के पहले मैंने आपको रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज सिखाया है कि नहीं? व्हाट आर रियल इमेजेस जो स्क्रीन पे उतार सकते हैं, व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस जो स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। तो रियल इमेजेस जो होती है वो बिफोर द मिरर बनती है, और वर्चुअल इमेजेस जो होती है बिहाइंड द मिरर बनती है। इसी चीज को हम अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये इमेज कहां पे बनी है? बिफोर द मिरर, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज। अगर कोई भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो है वर्चुअल इमेज। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये हमने पहले सीख चुके हैं, राइट? सो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की साइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा, उसकी साइज हमारे इमेज की साइज से बड़ी है तो इमेज छोटी बनी हुई है कि नहीं? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है तो इमेज इज छोटी, तो इसलिए उस छोटी इमेज को, स्मॉल इमेज को, स्मॉल नहीं बोलूंगा, स्मॉलर इमेज को, स्मॉलर क्यों? ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया तो छोटी निकली, तो स्मॉलर इमेज को हम अभी इंग्लिश में टेक्निकल टर्म्स में डिमिनिश्ड बोलेंगे। याद रखेंगे हम इसे, हम क्या बोलते हैं इसे? डिमिनिश्ड। गॉट इट? डिमिनिश्ड। अच्छा नेक्स्ट इज, अगर इमेज बड़ी बनती है तो हम बड़ी नहीं लिखेंगे। ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज यहां पे नहीं कहीं और बनती लेकिन बड़ी बनती, सो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बिगर बनती अगर, तो उससे हम बोलते एनलार्ज बनी है। कैसी बनी है? एनलार्ज। ठीक है? आई होप यू रिमेंबर दिस। सो स्मॉलर इमेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्मॉलर इमेज यानी कि डिमिनिश्ड इमेज, बिगर इमेज यानी कि एनलार्ज इमेज। विल रिमेंबर दिस, ओके? अच्छा एक और लास्ट चीज, आखिरी पक्का, फिर हम सारे रे डायग्राम बनाएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इरेक्ट यानी कि खड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें टॉप ऊपर है बॉटम नीचे। देखो है कि नहीं? एरो ऊपर और हेड ऊपर और टेल नीचे। लेकिन इमेज में देखो टेल ऊपर है और हेड नीचे, तो इसका मतलब इमेज उल्टी बनी है। ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा था, इमेज ऐसी बनी है। इसका मतलब इसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। और आप याद रख लेंगे तो भी अच्छा है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही देती है, तो भी आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है? अच्छा इरेक्ट यानी कि जो जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है ना वैसी इमेज भी खड़ी होनी चाहिए, यानी कि ऊपर हेड नीचे टेल। तो ऑब्जेक्ट में अगर ऐसा है तो इमेज में भी ऊपर हेड नीचे टेल। विल रिमेंबर दिस। सो जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो इरेक्ट इमेज होती है, और वही इमेज वर्चुअल भी होती है। आपको अभी के लिए ऐसा याद रखना पूरा थ्रू आउट द 10th स्टैंडर्ड। और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, उल्टी इमेज होती है, और यूजुअली वो रियल इमेज ही होती है। सो अभी हम याद रखेंगे रियल इन्वर्टेड साथ में आते हैं, वर्चुअल इमेज साथ में आते हैं। फिर साइज को कंपेयर करेंगे, स्मॉलर यानी कि डिमिनिश, बिगर इमेज यानी कि एनलार्ज। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अभी हम पढ़ते हैं हर एक रे डायग्राम। ठीक है? तो सबसे पहला रे डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
तो ये हमारा पहला पॉइंट पोल, ये हमारा सेकेंड पॉइंट फोकस, ये हमारा थर्ड पॉइंट सेंटर। इमेज जो है वो, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है बेटा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो नहीं दिखता, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो हम ऐसा मानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं देखना है, ठीक है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं देखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। आप सन को ऐसा थोड़ी ना प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रख पाओगे, समझ में आ गया? सन ऐसा पूरा इतना बड़ा है कि आप उसके सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस कैसे रखोगे? इतना दूर है और इतना बड़ा है, तो इतना दूर है, इसीलिए मैं उसको प्रिसाइजली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा नहीं सेट कर सकता। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो इतना दूर होता है वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी रेज फेंकेगा, जो कि रेज होगी वो पैरेलली होगी, क्योंकि इतना दूर से रेज आ रही है, वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि मिरर बहुत छोटा है और ऑब्जेक्ट एक्चुअली इतना दूर है, और वहां से भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा एक्चुअली में, इसलिए जो सब सारी की सारी रेज आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। आपको बताना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम व्हाट? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन एनी पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम द फोकस। तो ये फोकस से पास हो गई। दूसरा, आपको यहाँ पे एक और नीचे से भी एक पैरेलल रे ले लेनी है, तो मैं यहाँ से भी देखो पैरेलल रे एक और नीचे से भी आती हुई ले रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे याद रख पाए, ठीक है? सो सेकेंड स्पेशल रे जो है वो हम दो बार यूज करें। सेकेंड स्पेशल रे, जो भी पैरेलल रे आई वो कहां से पास हो गई बेटा? फोकस से पास हो गई, देख लो, है कि नहीं? फोकस से पास हो गई। सो ये हमारी पैरेलल रे फोकस से पास हो गई। अभी आपने देखा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे से ऐसे आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे फोकस से पास होकर यहां से निकली, ठीक है? तो हम ऐसा देखेंगे, यहाँ पे एरो बना, और जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गई, तो फोकस से पास हो गई। यानी कि सारी की सारी रेज जो पैरेलल आ रही, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सारी रेज पैरेलल ही आएगी, तो सारी पैरेलल रेज मिलती कहां पे है? फोकस के ऊपर। यानी कि इमेज कहां बनी? फोकस के ऊपर। सो वी विल रिमेंबर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन फोकस। लेकिन आप देख सकते हो सारी रेज अगर फोकस पे आ गई तो एक पॉइंट पे ही सारी रेज आ गई, यानी कि हम, आपको याद है, दो पॉइंट की इमेज लेते हैं, एक बॉटम मोस्ट और एक टॉप मोस्ट। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगा वो भी फोकस पे, टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो भी फोकस पे, यानी कि इमेज जो है पूरी की पूरी एक ही पॉइंट में दिख गई, यानी कि हमारी इमेज पॉइंट साइज्ड इमेज बनने वाली है। तो आपको याद रखना है पॉइंट साइज्ड इमेज होगी, पॉइंट साइज्ड, ठीक है? पॉइंट साइज्ड। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा रियल वर्चुअल लिखने के लिए, बट उस समय अभी के लिए ना आपको याद, मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? चलिए, तो पॉइंट साइज इमेज होगी, आपको समझ गया। दूसरी चीज कम ऑन गाइस, तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो इमेज जो बनी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज जो बनी है वो फोकस पे बनी है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज इज फोकस। और इमेज जो बनी है वो कैसे बनी है बेटा? पॉइंट साइज तो बनी है, लेकिन मिरर के पहले इमेज बनी है, यानी कि ये इमेज रियल है। और दूसरा, ऊपर की रे रिफ्लेक्शन के बाद नीचे, नीचे की रे रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर, यानी कि इमेज उल्टी बनी है। समझ में आ गया? सो रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैं रियल इन्वर्टेड को आर आई लिख रहा हूं अभी के लिए। आर आई यानी कि क्या बेटा? रियल इन्वर्टेड। अभी बार बार मैं उसको रियल इन्वर्टेड नहीं लिखूंगा, आपको ये याद रखना है। आर आई यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ठीक है? तो आपको आई होप पहला रे डायग्राम समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। अभी सेकंड रे डायग्राम, हम पहले इमेज को रखे थे इंफिनिटी पे, अभी उसको थोड़ा नजदीक लेके आएंगे। तो थोड़ा नजदीक यानी कि इतना भी नजदीक नहीं कि सेंटर पे आ जाए, थोड़ा सा सेंटर से पीछे रहे। ये सेंटर, ये है हमारा फोकस, और ये है हमारा पोल। तो हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे थोड़ा सा नजदीक। तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आए सेंटर के थोड़ा सा नजदीक लेके आए, लेकिन सेंटर पे अभी तक नहीं चढ़ा है। ये हमने बना लिया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट की इमेज ली जाती है, एक होता है टॉप मोस्ट पॉइंट और दूसरा होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। टॉप मोस्ट पॉइंट से हम दो रेज निकालेंगे। सबसे पहली रे जो कि पैरेलल जा रही है, तो हम सबसे पहली रे को पैरेलल ही निकालेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए फोकस से पास हो गई। दूसरी स्पेशल रे कौन सी है बेटा? दूसरी स्पेशल रे हम जो ऑरेंज कलर से बनाते हैं
वो है कि फोकस से पास होने वाली कोई भी रे पैरेलल बन जाती है, यानी कि सेकंड का इनवर्स, सेकंड का उल्टा रे। तो कोई भी रे जो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। नहीं समझे क्या? तो आपको याद रखना है बच्चा ये कि कोई भी रे जो फोकस से पास हुई वो पैरेलल बन गई, कोई भी रे जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई। देखो अभी तक हम सेकंड और थर्ड रे यूज कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में आप आराम से देख सकते हो भाई चालू होगा। ओके, सो दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना हमारा ये वाला, उससे जो दो रेज निकली वो यहां पे मिल रही है कि नहीं? तो यानी कि यहां पे हमारा ये टॉप मोस्ट पॉइंट बनेगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होगा। फिर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है, आपको पता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बनी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक एग्जांपल के तौर पे यही डायग्राम को देखा था। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के कलर से ही लिखते हैं। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर इमेज। ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा सा नजदीक है, सेंटर पे नहीं लाया अभी तक, सेंटर से पीछे ही है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो फोकस पे थी पहले, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए, इमेज फोकस से थोड़ी पीछे आ गई। देखिए ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए, इमेज फोकस से थोड़ी पीछे आ गई। समझ में आ गया? सो हम याद रखेंगे इसे कि इस केस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास में अभी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, इट इज बियॉन्ड सेंटर। तो हम ऐसा लिखेंगे इंफिनिटी और सेंटर के बीच। बराबर है, बियॉन्ड सेंटर भी लिख सकते हो, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में भी लिख सकते हो। तो आपको ये भी याद रखना है पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी उसको, इमेज इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। इमेज यहाँ पे बनी हुई है सेंटर और फोकस के बीच में, तो हम ऐसा याद रखेंगे कि फोकस एंड सेंटर के बीच में बनी है। पहले फोकस पे थी ना, अभी फोकस एंड सेंटर के बीच में। दूसरा नेचर ऑफ इमेज, आप मुझे बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटी बनी है, साइज कंपेयर यहाँ पे ही हो जाती है। बराबर है? हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी इमेज है बेटा? डिमिनिश्ड। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी है वो मिरर के पहले बनी है इसलिए रियल है, और ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा था, इमेज ऐसी उल्टी बनी इसलिए इन्वर्टेड है। तो आर आई, आई होप आपको याद है आर आई का मतलब। कम ऑन मुझे बताओ आर आई का मतलब क्या होता है? रियल इन्वर्टेड। आई होप कि आप ये सेकेंड रे डायग्राम समझ पाए। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड रे डायग्राम। व्हाट इज थर्ड रे डायग्राम बेटा? थर्ड रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आएंगे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, हमारा ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, थोड़ा और नजदीक आया, अभी थोड़ा और नजदीक आ गया, सेंटर पे आ गया। आप अभी एक्चुअली में पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है। सारे के सारे रे डायग्राम देखो कैसे एक प्रॉपर पैटर्न में बनाया गया, समझ में आया? तो आप अभी ऑब्जेक्ट को लेके आए सेंटर के ऊपर, ये गई हमारी सबसे पहली रे टॉप मोस्ट पॉइंट की। तो सबसे पहली रे जो है हम यहां से पास करा देंगे और वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। समझा कि नहीं समझा छोटे? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो फोकस से पास हो गई, यहाँ पे आ गई। ओके, सो एनी रे विच गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, वी विल रिमेंबर दिस। सेकेंड स्पेशल रे अभी हमें बनानी है। सेकेंड स्पेशल रे आप कौन सी लेना चाहते हो वो लीजिए। अभी तक हम जो थर्ड वाले को ही लेते थे वो ही ले लीजिए, यानी कि जो भी रे फोकस से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पे मेरा ये जो सर्कल है मतलब कॉनकेव मिरर वो प्रिसाइज नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये रॉन्ग बन रहा है, पर मैं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एडजस्ट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की ट्राई करता हूँ ताकि हम एग्जैक्ट आंसर ला पाए। आप अगर प्रिसाइजली सर्कल बनाइए, फिर उसे एग्जैक्ट पॉइंट पे सेंटर लीजिए, फिर उसके हाफ पॉइंट पे फोकस लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे अभी के लिए फोकस को शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट करेंगे, या फिर ऐसा करता है यहाँ से एक रे पहले पैरेलल वाले तो बना ही लेते हैं। ठीक है, और दूसरी रे जो आएगी उसे भी यहीं पे मिलाना पड़ेगा, तो मिलाने के लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखिए हमने क्या कर दिया, सेकेंड रे को यहाँ से उठा ले और यहाँ पे मिला दिया। तो देखिए अभी थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया है,
फोकस को देखो हमने एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं ला पाए क्योंकि मैंने डायग्राम पहले परफेक्ट नहीं बना होगा इसलिए, यानी कि सेंटर फोकस एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लिए होंगे, ठीक है। सो आप जब एग्जैक्ट लोगे तब आपका काम प्रॉपर हो जाएगा, देयर इज नो वरी अबाउट इट। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे अंदाजे से मैंने सेंटर मार्क किया, अंदाजे से मैंने फोकस मार्क किया है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिसाइज सेंटर टू सेंटर नहीं बना, ठीक है। मेरा देखो यहाँ पे फोकस पे एग्जैक्टली नहीं आया, फिर आप जरा और ध्यान से देखोगे तो जो फोकस है जो रही थी वो पैरेलल निकली, लेकिन पैरेलल होने के बाद वो प्रॉपर पॉइंट पे नहीं बना पाई। लेकिन अगर आप प्रॉपरली लोगे सारे कोऑर्डिनेट सेंटर और फोकस तो आपका इमेज एग्जैक्ट जगह पे बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनी, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा बना देंगे। तो आपको यही याद रखना है कि सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, image would also be at center, image would also be at center। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट एडजस्ट करना है, फोकस थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया, समझ में आ गया। तो ये फोकस है, ये सेंटर है और ये पोल है। अभी ये हम लिखेंगे यहाँ पे, बताइए इफ इमेज ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर सो इमेज इज ऑल्सो एट सेंटर। एंड नेचर ऑफ इमेज इज व्हाट बेटा, नेचर ऑफ इमेज कैसी है बताइए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, इन्वर्टेड है। तो आई इमेज जो है मिरर के पहले बनी है, यानी कि रियल आर, ठीक है। अच्छा सेम साइज की दिख रही है, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की है क्योंकि वो दोनों सेम डिस्टेंस पे भी है मिरर से। मिरर से देखो सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस पे इमेज है, इसीलिए वो सेम साइज की भी है, ठीक है। तो सेम साइज। यहाँ पे मैं आपको एक और लॉजिक दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी तक में ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा बहुत दूर होता था और इमेज जो होती थी मिरर से नजदीक होती थी। ऑब्जेक्ट मिरर से दूर था, इमेज मिरर से नजदीक थी, इसलिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटी थी क्योंकि इमेज नजदीक थी, ऑब्जेक्ट दूर था। अभी दोनों जब सेम डिस्टेंस पे आ गए तो दोनों सेम साइज के हो गए। अभी अगले केस में शायद अगर ऑब्जेक्ट नजदीक हो इमेज दूर हो तो आप बोलोगे कि इमेज बड़ी है। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, सो नाउ वी विल टेक ऑब्जेक्ट मच क्लोजर देन अर्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक ले लेंगे, यानी कि हम अभी तक सेंटर पे रखे थे ऑब्जेक्ट को, अब हम सेंटर से थोड़ा सा नजदीक ले लेंगे। जस्ट सेकंड, ओके। सो अभी हम सेंटर से थोड़ा सा नजदीक लेंगे, ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा फोकस एंड दिस इज आवर पोल। तो हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यहाँ पर कहीं बीच में ऑफ दिस सेंटर एंड फोकस, राइट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। चलो दो रेज निकालनी है। सबसे पहली रे कौन सी आएगी बेटा, सबसे पहली रे आएगी विच पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। पास हो गई? हाँ जी हो गई। तो कोई भी रे जो पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। सेकंड स्पेशल रे बनाएंगे हम। सेकंड स्पेशल रे आप चाहो तो पोल वाली बना सकते हो, वही चाहो तो ये वाले बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि हम फोकस से काफी नजदीक है, इतनी सीधी रे लेना, मतलब यानी कि इतनी इंक्लाइंड रे लेना, इससे अच्छा थोड़ी सी कम इंक्लाइंड लीजिए और आप यहां से रे निकालिए और उसको पोल से पास करा दीजिए। देखो 23 डिग्री पे गई थी, वो 23 डिग्री पे ही हम उसको वापस लेके आएंगे। तो जितने एंगल पे जाती है उतने एंगल पे उसको निकाल लीजिए वापस, और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे दोनों मिले। ये डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग है, एक सेकेंड हम इसे थोड़ा सा प्रिसाइज करने की ट्राई करें, ठीक है। रॉन्ग बेटा, मैं तो प्रिसाइज मेजरमेंट लेके नहीं कर रहा हूं ना, इसलिए बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो जिससे 25 डिग्री पे देखो रेज गई है, अभी वही 25 डिग्री पे हम इमेज वापस वो रिफ्लेक्ट कराएंगे रे, ठीक है। तो अभी प्रॉपर इमेज बन जाएगी, देखिए 25 डिग्री पे। तो आप देख पा रहे हो कि इस वक्त में जो टॉप मोस्ट पॉइंट था हमारे ऑब्जेक्ट का, उसकी इमेज देखो यहां बनी, और ये जो पॉइंट है वो सेंटर के पीछे है, देख लीजिए, ठीक है। तो हमने थोड़ा प्रिसाइज ट्राई किया तो हो गया वो। तो ऑब्जेक्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो तो आपकी इमेज जो है वो सेंटर के पीछे चली जाती है, ये आपकी इमेज बनी। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट नजदीक और इमेज दूर है मिरर से, यानी कि इस वक्त में इमेज जो है वो एनलार्ज है, बड़ी है, एनलार्ज। याद किया आपने? यस, एनलार्ज, ठीक है। दूसरा, इमेज इज बिफोर द मिरर, दैट्स व्हाई इट इज रियल। इमेज इज उल्टा देन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टेड। तो आप मुझे बताइए अभी कि आप याद रखेंगे इसको कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, इमेज विल गो बियॉन्ड द सेंटर, या सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? सेंटर और इंफिनिटी के बीच में चला गया, याद रखेंगे इसको।
अभी हमारा सेकेंड लास्ट रे डायग्राम आएगा जब हम ऑब्जेक्ट को पहले देखो हमने रखा इन्फिनिटी पे, और नजदीक लाया सेंटर की तरफ, और नजदीक लाया सेंटर पे आ गया, और नजदीक लाया सेंटर फोकस के बीच में चला गया। अभी आखिरी पॉइंट क्या आएगा जब हम फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देंगे। जब हम फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब हम यहां से कोई भी स्पेशल रे निकाले, कोई भी दो स्पेशल रे जो आपको याद आए। तो सबसे मैं ज्यादा करके जो यूज करा वो सेकंड स्पेशल रे है। एनी स्पेशल रे विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन देख लीजिए ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी रे जो पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। फिर सेकेंड रे आपको एक और लेनी पड़ेगी टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, तो हम याद रखेंगे ये देख लीजिए कोई भी रे जो ऐसे जाती है पोल के तरफ वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, जितने 33 डिग्री पे थी तो 33 डिग्री के आसपास ही हो जाएगी ऐसा कुछ। हाँ जी, तो कुछ ऐसा मतलब वो मैंने एग्जैक्ट एंगल नहीं लिया जानबूझ के ताकि मैं आपको जो आंसर आ रहा वही बता पाऊं। मैं अगर प्रॉपर कॉन्केव लेता, मैं अगर प्रॉपर एक सर्कल का कॉन्केव बनाता, प्रॉपर जगह पे सेंटर, प्रॉपर जगह पे फोकस लेता तो आंसर एग्जैक्टली प्रिसाइज ऐसा ही आता। ठीक है, आपकी बुक में आप बना सकते हो, मेरे पास यहाँ पे थोड़े से कम ऑप्शन है इसलिए मैंने नहीं बनाया। आई होप कि आप इतना तो समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है तो हमने दो रे ली, एक पैरेलल फोकस से पास होगी, एक दूसरी जो है वो जाएगी पोल की तरफ, जितने एंगल से उतने एंगल से वापस आ जाएगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होता है तो आपकी जो पैरेलल रेज है वो देखो पैरेलल बन गई, सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो देखिए जरा, तो आप दोनों की दोनों पैरेलल हो गई है कि नहीं। ये देखो ये रे और जो ये रे है दोनों पैरेलल हो गई है। जब ऐसी दोनों रेज पैरेलल हो जाते हैं दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट। इसीलिए दोनों जब कहीं मिलने नहीं वाली तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, यानी कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ऐसा हम मान लेंगे। समझ में आ गए? तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, सॉरी फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा ना, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और ये इमेज क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ऑब्जेक्ट तो फोकस पे है, बहुत दूर बहुत नजदीक है हमारे मिरर से, लेकिन इमेज जो है बहुत दूर बनने वाली है क्योंकि इन्फिनिटी पे बनने वाली है। तो हमारी इमेज इज वेरी वेरी लार्ज इमेज। समझ में आ गया? और दूसरा मिरर के पहले इमेज बनने वाली है, रिफ्लेक्ट होकर सारी रेज उधर ही गई है, इसलिए रियल है और ऑब्वियसली इन्वर्टेड भी। ठीक है, तो वी विल रिमेंबर दिस इज द लास्ट रे डायग्राम जहां पे आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे अभी मैं ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आऊंगा ताकि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के भी बीच में आ जाए। तो आई मेक दी ऑब्जेक्ट नाउ, मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हम कितनी रेज निकालते हैं बेटा? दो रेज निकालते हैं। सबसे पहली रे which is usually which passes parallel to the principal axis, जो principal axis से parallel जाती है, after reflection it passes from the focus, after reflection it passes from the focus। जो भी रे principal axis के parallel जाएगी after reflection focus से पास हो जाएगी। सेकेंड स्पेशल रे, पोल से जाने वाली रे, पोल से जाने वाली रे। देखो ये अभी मैं थोड़ा प्रिसाइज बनाऊंगा तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। तो देखो 35 डिग्री पे ये रे गई है, तो ये सेकंड रे जो है वो 35 डिग्री पे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पोल से 35 डिग्री से ही रिटर्न आ जाएगी। बराबर है 35। हाँ जी, तो ठीक है फिर से आगे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये जो दोनों रेज है पहली वाली और ये दूसरी वाली, ठीक है, मतलब एक पैरेलल गई फोकस से पास हो गई, दूसरी पोल पे गई, जितने एंगल से उतने एंगल से वापस आ गई। ये दोनों रे तो भी एक दूसरे से दूर जा रही है, दे आर गेटिंग डाइवर्ज। अभी ये दोनों के बीच में पहले जितना डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अभी तो बढ़ गया है, यानी कि दे आर गेटिंग डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। जब वो दोनों डाइवर्ज होती है तो इस पॉइंट पे हम ऐसा देखेंगे कि जो दो रे एक दूसरे से हमेशा दूर जा रही है वो कहीं ना कहीं तो नजदीक होगी, कहीं ना कहीं तो निकली होगी, कहीं ना कहीं से तो निकली होगी, यानी कि किसी पॉइंट पे तो पीछे, बैक टू द हिस्ट्री, बैक टू द मिरर,
हम इमेजिन करेंगे कि वो एक्सटेंड करके, हम उसको एक्सटेंड करके अगर ऐसा इमेजिन करें कि कहां से वो निकली होगी, तो हमारा आंसर आएगा ये जो हमारी रेज है ना दादा, वो यहां से निकली है। देख रहे हो कि नहीं? मतलब बैक टू द मिरर, अगर हम वो रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे, यानी कि जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज मिरर के इस साइड कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों रेस कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों रेस यहाँ पे मिली थी, तो हम ऐसा इमेजिनेशन में यहाँ पे एक इमेज बना सकते हैं। ये इमेज जो है वो आपको दिखेगी जरूर, इतनी ही बड़ी दिखेगी जितनी आपको अभी दिख रही है इस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में, लेकिन आपको जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बनी है। इसीलिए हम इसे यहाँ पे पहली बार लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, खड़ी ऑब्जेक्ट की खड़ी इमेज बनी है, हाँ कि ना? सो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इमेज की साइज बड़ी है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि एनलार्ज्ड है। समझ में आ गया कि नहीं? एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आ गया? सो दिस इज द पॉइंट वेयर इफ वी अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट जब होता है हमारा फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हमारी इमेज बन जाती है बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है बेटा? बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर बनती है, इसीलिए वो वर्चुअल है। समझ में आ गया? सो दिस इज द लास्ट केस। आई होप यू गॉट दिस। मैंने सारे के सारे रे डायग्राम बनाए, अब हम उनका एक बार कंक्लूजन देख ले। सो कंक्लूजन क्या कहता है बेटा कि आप जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो आपको उसकी इमेज फोकस पे मिलेगी। कुछ ऐसा रे डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया, ये एक तरीका है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखने का। मैंने आपको जो बताया दूसरा तरीका बताया, आधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई आपको कुछ भी चीज का गलत मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और पॉइंट साइज बनती है। मैंने आपको बताया हमारा सबसे पहला रे डायग्राम जो कि ये था। ठीक है, याद रखेंगे इसे हम, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आए तो सेंटर की तरफ लेके आए, तो बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो आपकी इमेज जो बनी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ऑब्वियसली रियल और स्मॉलर होगी और इन्वर्टेड तो होगी क्योंकि रियल है, समझे? ओके, नेक्स्ट, जब आप सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी आपकी सेंटर पे बनती है, वो ऑब्वियसली रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, क्योंकि सेम डिस्टेंस बने इसलिए सेम साइज की भी होती है। फिर आप याद रखेंगे कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर से भी नजदीक लेकर सेंटर फोकस के बीच में, तब आपकी इमेज बड़ी होना चालू हो जाती है। रियल और इन्वर्टेड तो रहेगी ही, बिटवीन सेंटर इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर के पहले है, इमेज सेंटर के पीछे है। इसके पहले ऐसा होता था कि ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे था, इमेज सेंटर के पहले होती थी, तब इमेज छोटी होती थी। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के पहले आ गया, इमेज सेंटर के पीछे आ गई, तो इमेज बड़ी होने लगी है। समझ में आ गया? दूसरा, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे इमेज। अब देखिए यहाँ पे ना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज। अभी उल्टा, फोकस पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर इमेज। आप समझे कि नहीं वो किस तरह से ऐसा हो गया? तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज, फोकस पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर इमेज। समझ में आ गया? बस ये इंपॉर्टेंट है, आप एक पैटर्न समझ पाए। अभी मैं आपको एक मस्त वाला चीज बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इस केस में रियल इन्वर्टेड और बहुत दूर है इसलिए इनफाइनाइटली लार्ज। लास्ट केस, जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट लेके आते हो तो पहली बार आप वर्चुअल इरेक्ट इमेज पाते हो। ठीक है, दिस इज द ओनली केस, दिस इज दी, आई एम रिपीटिंग इट बेटा, दिस इज दी ओनली केस जहां पे आपको वर्चुअल इमेज मिलने वाली है। ओनली केस वहां पे आपको वर्चुअल इमेज मिलने वाली है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ में इस केस पे ट्रिक किया जा सकता है कि बताओ वर्चुअल इमेज बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है, तो कौन सा मिरर है? बाय डिफॉल्ट वो कॉनकेव ही है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर इमेज एंड एनलार्ज इमेज। समझ में आ गया? तो ये आपका था सारा का सारा रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है जिसमें मैं हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट्स में एक भी वॉइड ना रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आप मुझे वहां पे स्टोरी में टैग करके मुझे थैंक्स भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा बहुत।
और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, अपने स्कूल के, टेलीग्राम के, या फिर आपको जो भी आपके ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करोगे, तो इसकी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा, दिस चैनल विल ग्रो, और आप लोगों को अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो की क्लास नोट्स डाउनलोड करनी है, देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे क्लास की अपडेट मिलती है। आप मुझसे डायरेक्टली डाउट्स के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो, और काफी कुछ वहां पे कम्युनिकेशन होता रहता है। सो चलिए, आई होप कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते रहोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।